Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो EMT के अभी तक हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें अराउंड 70 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। ये 70 क्वेश्चंस जितने भी थे ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, किसी ना किसी MSc एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं या आगे करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चन को करने से आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें बोला गया है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस स्फीयर। तो इस स्फीयर को चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। देखो, हम ये जानते हैं कि किसी स्फीयर के ऊपर चार्ज को स्टोर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है हमें, उसकी वैल्यू होती है कितनी, 3kq²/r, जहाँ q का मतलब क्या होता है, चार्ज, और k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0r। तो इस k की वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई कर दूं इसको फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 भी आएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 4πε0, और ये r पहले से था। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3q²/20, 5 4 20 πε0r। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/20 πε0 और q²/r, विच इज ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हमारा जो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है अ सोलेनॉइड हैज रेजिस्टेंस 30 ओम। सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस है 30 ओम एंड इंडक्टेंस इज 50 हेनरी। इसका इंडक्टेंस 50 हेनरी गिवन है। नाउ इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। इसको 10 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। फाइंड आउट द टाइम इन विच करंट इन सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट करंट ऑफ सोलेनॉइड। स्टेडी स्टेट करंट ऑफ सोलेनॉइड यानी कि ये LRC सर्किट का क्वेश्चन है, LR सर्किट का क्वेश्चन है। तो LR सर्किट के केस के अंदर जो करंट जो होती है, जब उसको चार्ज किया जाता है, तो करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, I = I0 1 - RT/L। ठीक है, RT/L। तो करंट की जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू की कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो ये हो गया I0/2 और ये है I0 पहले से ही। तो यहाँ कितना बन गया, 1 - RT/L। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, E - RT/L, और यहाँ बचेगा 1/2 ट्रांसपोज करोगे जब। इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से बन जाएगा RT/L और ये बन जाएगा ln2। माइनस का आएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो आपको निकालना है t की वैल्यू। तो t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, L/R ln2। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1.15 सेकेंड्स। क्या आंसर आएगा, 1.15 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ ड्यू टू डाइपोल। बिल्कुल ठीक है ये। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² ड्यू टू डाइपोल, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ये गलत है। गलत क्यों है कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो कितनी आती है, 2kp/r³, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो आती है वो कितनी आती है, -kp/r³। तो दोनों सेम तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इज PE इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ठीक है। तो यहां पर जो गलत स्टेटमेंट हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बोला है बाउंड करंट ड्यू टू 1 सेंटीमीटर रेडियस सर्कुलर पाथ इज 3.14 एम्पियर, देन मैग्नेटाइजेशन H एट सर्कुलर पाथ। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो हमारे पास रिलेशन होता है इंटीग्रल लॉ से, क्या होता है, H.dl इक्वल्स टू होता है I। H.dl इक्वल्स टू I। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H बाहर निकाल लिया मैंने, dl, और ये बराबर हो गया I के। अब dl सर्कुलर पाथ है, तो उसका सर्कुलर पाथ का जो टोटल लेंथ है वो उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो इसको हम लिख देंगे H × 2πr, और ये किसके इक्वल हो गया, I के। तो यहाँ से H की वैल्यू हो गई I/2πr। अब I की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, कितनी है, 3.14। तो 3.14 ये रख दिया मैंने। 2π इसको आप लिखो 2 × 3.14, और R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर रेडियस, तो 1 सेंटीमीटर 0.01 हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50 एम्पियर/मीटर। ठीक है, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर/मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर में बोला है होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक स्पेयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, है ना, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के अंदर रखा है, एंड अलोंग z डायरेक्शन इफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इज p, यदि इंड्यूस्ड पोलराइजेशन p है देन इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड अलोंग द z एक्सिस। अब ये फॉर्मूला है, ये आपको एक वो जो डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है जिसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो उसके केस में उसके अंदर और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो तो ये होगा बी, यानी कि अंदर जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा ई नॉट माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट प्लस 2p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा आपको याद रखने पड़ेंगे। अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म की बात होते ही जो पोलराइजेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बाउंड चार्ज, है ना। दो तरह के हमारे पास पोलराइजेशन होते हैं, यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के केस में तो जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में वो बाउंड चार्ज भी हो सकती है और वो वॉल्यूम चार्ज भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो है जो पोलराइजेशन वॉल्यूम है वो बाउंड चार्ज के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, माइनस डेल डाइवर्जेंस ऑफ पी। डाइवर्जेंस ऑफ पी, पी मतलब पोलराइजेशन, ये बराबर आता है माइनस रो बी। रो बी का मतलब होता है बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। फिर हमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट इज गिवन एज फॉलो, P इक्वल्स टू x प्लस 3y आयोटा प्लस y माइनस 2z j कैप प्लस x प्लस bz k कैप, द वैल्यू ऑफ b शुड बी। तो b की वैल्यू क्या होगी, अब देखो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है b, तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो किसके बराबर होगा, 0। तो इसका डाइवर्जेंस कर दिया, उसको बराबर किया आपने 0 के। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स आई कैप, डी अपॉन डी वाई जे कैप और डी अपॉन डी जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करा दोगे, ये जो वैल्यू लिखी हुई है पूरी, x प्लस 3y आयोटा प्लस y माइनस 2z जे कैप प्लस x प्लस bz और k कैप, और इसको बराबर करना है किसके, 0 के। तो अब करो, कैसे करोगे, d अपॉन डी एक्स, पहले i कैप i डॉट i j डॉट j और k डॉट k करना है। तो d अपॉन डी एक्स करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, y वाला 0 हो जाएगा। फिर d अपॉन डी वाई करोगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, z वाला 0 हो जाएगा। फिर करोगे आप d अपॉन डी जेड, तो d अपॉन डी जेड में क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। तो आपके पास कुल मिला के बचेगा 2 प्लस b, और ये किसके बराबर करना है, 0 के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया चार्ज कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड, इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि C की वैल्यू दी है। यहाँ पर C की वैल्यू मिल गई 1 माइक्रोफेरेड, म्यू फेरेड है ना, 1 म्यू फेरेड, ये C की वैल्यू हो गई 1 म्यू फेरेड। इस डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस R, तो डिस्चार्ज की कंडीशन लगेगी यहाँ पर। इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन्स 50% ऑफ, तो डिस्चार्ज की कंडीशन में जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है RC सर्किट का फॉर्मूला, वो क्या हो गया, Q इक्वल्स टू Q नॉट ई पावर माइनस टी ओवर RC। और 50% रहने का मतलब है कि Q नॉट अपॉन 2 हो गया, और ये Q नॉट है ही, ई पावर माइनस टी ओवर RC, ठीक है। तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/2, 1/2 बनेगा, तो माइनस टी ओवर RC वैल्यू बनेगी ln 1/2 के, जिसको आप चेंज करके ln2 लिख सकते हो, माइनस माइनस दोनों साइड से खत्म हो जाएगा। तो यहां से R की वैल्यू निकालनी है आपको, तो R की वैल्यू निकल के आएगी 1.44 मेगा ओम, 1.44 मेगा ओम, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर द फॉलोइंग पोटेंशियल फील्ड आर गिवन, फाई की वैल्यू आपको दी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर, सेकंड आपको दिया है थर्ड फोर्थ। तो हमें पूछा है विच पोटेंशियल फील्ड करस्पॉन्डिंग टू अ रीजन विदाउट चार्ज, इनमें से कौन सा रीजन विदाउट चार्ज है, यानी कि आपको लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो एक एक हर बार आपको इस इक्वेशन को चेक करना है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। तो ये चारों बार आपको करके देखना पड़ेगा। जब आप इनको सेटिस्फाई कराओगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4। अब आप ये कर सकते हैं आराम से, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। इसको आप बहुत आराम से डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएशन करना है कुल मिला के, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, सॉल्व हो जाएगा, है ना। नहीं हो तो पूछ लेना फिर मेरे से।
क्वेश्चन नंबर 10, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल, ये फॉर्मूला पूछा है आपसे। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला कॉइल के लिए क्या होता है, 1/2 म्यू नॉट एन आर एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगभग दोनों सेम लग रहे हैं, तो जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। यहां पर पाई भी है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ थिकनेस 5 mm इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, फॉर्मूला लगाना है हमें, P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट R -1 और E। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई 3 -1 हो जाएगा, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 पावर 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17.7 इंटू 10 पावर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम हुज रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर 4 and 1, यानी कि म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा, ये परमिटिविटी नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वो तो सेम ही चीज है ना, ये परमिएबिलिटी होगा, परमिएबिलिटी। तो ये आपको वैल्यू यहां पर दी है, ये तो वैल्यू दी है एप्सिलॉन आर की, ये वाली जो वैल्यू है ये तो है एप्सिलॉन आर, और यहां पर बोला जा रहा है म्यू आर। ये दो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको बताना है वेलोसिटी इन मीडियम, कैसे करेंगे इसको। v बराबर होता है मीडियम के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब आपके पास परमिटिविटी हो और परमिएबिलिटी हो तो उसको हम लिखते हैं म्यू और एप्सिलॉन से। अब इस चीज को हम कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसको हम म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और E इक्वल्स एप्सिलॉन इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और इधर मैंने लिख दिया म्यू आर और एप्सिलॉन आर। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि C यानी कि लाइट की स्पीड बराबर होता है 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं C लिख सकता हूं, तो यहां से V की वैल्यू हो गई C ओवर म्यू आर और एप्सिलॉन आर और उसका अंडर रूट। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 10 पावर 8, और ये इनकी वैल्यू दी हुई है, एक की 4 और एक की 1, तो ये हो गया 4 इंटू 1, मतलब 2 बच गया नीचे, तो 3/2 कितना हो गया 1.5, 3/2 कितना हो गया 1.5, तो आंसर क्या आ गया 1.5 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो आ गया वो आ गया 3/2 इंटू 10 पावर 8 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है, इन अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर द पोलराइजेशन P इज गिवन बाय, पोलराइजेशन P की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल्स टू K(r³ और r²। द करस्पॉन्डिंग बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू एट r इक्वल्स टू 2। तो बाउंड वॉल्यूम चार्ज के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ρb, रो मतलब बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस ρp। अभी क्योंकि स्पेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में -1/r² d/dr r², और यहां क्या लग जाएगा, जो वैल्यू दी हुई है आपको, वैल्यू किसकी दी है P की, तो ये P की वैल्यू रख दी। अब ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा -1/r² d/dr। ये r² से r² काटना नहीं है, कहीं काट दो, है ना, इसकी वैल्यू को नहीं काटना, ये हो गया r³। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर r² था, ये वाला r², तो r² और ये r³ मिलकर कितने बन गए r⁵। तो उसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बनेगा 5r⁴, और k साथ में आएगा, नीचे r² ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये बनेगा -5kr²। अब कहां पर निकालना है, r=2 पर, ये कितना हो जाएगा -k, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -20k। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा -20k, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक स्पेयर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला 3/2 प्लस एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन n। ठीक है, ये E आउट लिखा है, यहाँ पर लिखा है E इन। अब ये सेम से फॉर्मूला है, तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, E इन। इनसाइड जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 प्लस एप्सिलॉन r, और ये E आउट। अब ये एप्सिलॉन नॉट r क्या होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या चीज होती है, ये होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू है 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अप्लाइड ऑन डाइलेक्ट्रिक देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी बराबर होता है एप्सिलॉन इनटू ई या एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट। एप्सिलॉन को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर इनटू ई। यहां पर अब हमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 और ई की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 पावर 6। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26.55 इंटू 10 पावर -6। तो 26.55 इंटू 10 पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर हमें पूछा है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परमिटिविटी दी हुई है एनटीपी पर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें 100 वोल्ट दी है, देन फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट R माइनस 1 इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12। एप्सिलॉन आर यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1.000074 -1 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.55 इंटू 10 पावर -14। 6.55 इंटू 10 पावर -14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर बोला है करंट ऑफ 3.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर देन फाइंड आउट मैग्नेट। स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख लेता हूं 4 पाई आर, नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 आई कर दिया। समझ गए मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 10 पावर -7। तो यहां से b की वैल्यू किसके बराबर हो गई 10 पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 10 पावर -7। ठीक है, ये 2 का 2, करंट की वैल्यू कितनी है 3.5, यहां पर लिखा है 3.5 ओवर r से डिवाइड करना है। r की जो वैल्यू है 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.14। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 पावर 6 माइनस का और वो टेस्ला, 5 इंटू 10 पावर -6 टेस्ला, ये इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ वेक्टर पोटेंशियल की हमें वैल्यू दी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, B इक्वल्स टू होता है कर्ल ऑफ E। कर्ल का मतलब क्या हो गया कि d अपॉन डी एक्स आई कैप, d अपॉन डी जेड जे कैप, d अपॉन डी जेड के कैप, ये आपको करना है। तो मैं लिख देता हूं एक बार, d अपॉन डी एक्स आई कैप, d अपॉन डी वाई जे कैप प्लस d अपॉन डी जेड के कैप, और इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है इसके साथ। तो ये वैल्यू क्या है माइनस के कैप म्यू नॉट आई और ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। तो आप d अपॉन डी एक्स अगर इसके साथ कराते हैं, आई क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा आई, के क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा 0। तो सबसे पहले आई क्रॉस के करोगे तो वो क्या आएगा -j, क्योंकि k क्रॉस आई साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। आई जे के क्या बनेगा आई, के आई क्या मिलेगा j। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या बनेगा j बनेगा, आई क्रॉस के j बनेगा, तो ये बन गया जे के। अब इसका डिफरेंशिएशन बनाना है इस पूरे का, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन में म्यू नॉट आई ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे उतर जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स स्क्वायर का, तो वो कितना हो जाएगा 2x। तो ये तो आ गया एक टर्म जो कि किस में आ गया j में। फिर दूसरा निकालना है, दूसरा आप किसका निकालना है ये वाला, ये j वाला। तो j क्रॉस के क्या बनेगा i बनेगा। अब j क्रॉस के i बनेगा तो ये माइनस आई रहेगा, तो यहाँ पर माइनस आई बन गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो म्यू नॉट आई, इसमें आएगा 2y और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको चेक करो कौन सा बन रहा है, इसको आप चेक करोगे तो ये बनना चाहिए 2 म्यू नॉट, सब में से कॉमन आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई कैप। मैं इसको कॉमन ले लूं तो कॉमन आ गया 2 म्यू नॉट आई और कॉमन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 म्यू नॉट आई आप बाहर ले गए हैं, तो क्या बचेगा माइनस आई और ये वाई और प्लस j और x, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
देर आर 1000 कॉइल्स पर मीटर, नंबर ऑफ कॉइल्स पर मीटर दिए हुए हैं 1000 इन अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ आयरन, इफ करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है करंट ऑफ 2 एम्पियर, देन फाइंड आउट मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला m वो बराबर होता है b अपॉन म्यू नॉट माइनस h। तो b की वैल्यू है 1 टेस्ला, म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो आप लिख लो 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। अब आपको h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू किसके बराबर होगी, n इंटू आई। n की वैल्यू कितनी है 1000 और i की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 2 एम्पियर, तो यहां से आ गया है 2000 एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू यहां पर रख दो, तो 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 और ये माइनस 2000, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.94 इंटू 10 पावर 5 एम्पियर पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। ये क्वेश्चन तो यार कर लिया ना अपन ने, रिपीट हो गया, इसका आंसर 50 आ जाएगा। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये वैसे ही करना है, h डॉट डी एल आई, तो h इक्वल्स टू आई ओवर dl और dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई r। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट है ना, ये 50 आंसर आ जाएगा, ये शुरू में कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दी हुई है हमें मटेरियल की 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, देन फाइंड आउट मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी होती है उसी तरह से मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी होती है, वो किसके बराबर है, काई, काई इक्वल्स टू म्यू ओवर म्यू नॉट माइनस 1। तो म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 14 4 है, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। 4 पाई को आप कितना लिख सकते हो 12.56, तो इसको मैंने लिख दिया 12.56, ये हो गया 10 पावर माइनस 7 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 198 विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, magnetic moment for electron when magnetic field of 2 Weber per meter is applied perpendicular to orbital plane of atom। तो ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी से जो हम फॉर्मूला बनाते हैं चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट का, यानी कि डेल्टा म्यू एल इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4m, ये फॉर्मूला बनाते हैं। जितनी भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इसका स्क्वायर, आर वाली वैल्यू जो है रेडियस, रेडियस कितनी है 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि इसको मैं लिख लूँ ऐसे 5.1 इंटू 10 पावर माइनस 11 स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, बी की वैल्यू है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद 4 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 3.66 इंटू 10 पावर माइनस 29, ठीक है, और ये आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लार्मोर फ्रीक्वेंसी। लार्मोर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, डेल ओमेगा इक्वल्स टू ई बी ओवर 2m, डेल ओमेगा इक्वल्स टू ई बी ओवर 2m लार्मोर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और होपफुली अब आपके कंसेप्ट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे होंगे, और जैसे ही जितने ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होंगे उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी।